बहुत लोगों को समस्या है, अधिक देर आसन पर बैठना कठिन है। बहुत से लोगों की समस्या है। इसका कारण अभ्यास का ना होना भी है। इसके समाधान मॉनिटरिंग कार्यक्रम से जुड़े साधकों को समय समय पर ईमेल के द्वारा दिए जाते हैं। पर दो मुख्य समाधान, हालांकि और भी हैं, पर अभी केवल दो मुख्य समाधान दोहराने की आवश्यकता है। आसन की अवधि को सुखमयी बनाते हुए किस प्रकार लगभग कहूंगा 60 से 75 मिनट तक आप बढ़ा सकते हैं, इसकी दो व्यवस्था आपको सुझाव में दी जा रही है। पर ये एकाएक नहीं होगा, इसमें भी समय लगेगा। ये ध्यान रखना कि अगले दिन से नहीं होगा, समय लगेगा। पहला समाधान श्रीमद् भगवद गीता से है, जिसका पूरा लेक्चर आप प्लेलिस्ट में जाकर अध्याय 5 श्लोक नंबर 11 में अध्ययन कर लेना। श्लोक कहता है, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसन आत्मानः न अत्युच्छ्रितम न अति नीचनम चैलाजित कुशोत्तरम। शब्द चैल अजन है, चैलाजिन कुशोत्तरम बोलने में। इसमें एक रहस्य है। वो शब्द था स्थिरम आसनम आत्मनः। ध्यान की अवस्था से बाहर आया हूं। इसमें समाधान है चैलाजिन कुशोत्तरम। चैल अजन कुशोत्तरम, कुशा उत्तरम। ये शब्द चार हैं, चैल अजन कुशा उत्तरम। उत्तरम का अर्थ है रिवर्स ऑर्डर, पलट दो ऑर्डर को। जैसे 1 2 3 लिखा, 3 2 1 के तरीके से चलो। इसमें 1 2 3 क्या है? एक पदार्थ का नाम है चैल, एक का नाम है अजन, एक का नाम है कुशा। तो इसको रिवर्स ऑर्डर कैसे करो? सबसे नीचे 3 2 1 कुशा बिछे, उसके बीच में अजन। अजन, जब पहले कभी पशु मर जाते थे तो सिंह अथवा हिरण की खाल को योगी सिद्ध प्रयोग करते थे, मारते नहीं थे। अब परिस्थितियां बदल गई, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। अब इसकी जगह ले ली है ऊन के कंबल ने, वुलन ब्लैंकेट ने। नीचे कुशा बिछाओ, उसके ऊपर एक लेयर वुलन ब्लैंकेट की बिछाओ, सबसे ऊपर चैल। इसे आप मानो कॉटन की शीट, कॉटन कपास, कॉटन की शीट बिछाओ। तीन कपड़े, तीन चीजें व्यवस्था कर लो। कुशा का आसन बाजार से आराम से मिल जाएगा। ऊन का कंबल आपके पास होगा, नहीं तो आप ले भी सकते हो। जिन्हें आने जाने के लिए भी चाहिए, उन्हें फिर कंबल काटना भी पड़ सकता है। तो ऊन के कंबल की एक लेयर नीचे, जितने कुशा के आसन की उतने ऊपर बिछा लो। और सबसे ऊपर कोई भी मोटी शीट कॉटन की, प्योर कॉटन की मिल जाएगी। वो तो चादर मिल जाती है, प्योर कॉटन का कपड़ा मिलता है। तो वो मोटा कपड़ा थोड़ा सा ले लेना। मैं अनुभव से बोल रहा हूँ, इसमें मोटा नहीं लिखा हुआ, पर मैं अनुभव से बोल रहा हूँ। उसको ऊपर बिछाओ और बिछा करके
उस पर बैठना शुरू करो। बड़ा सस्ता सा एक व्यवस्था है, आदि काल से आई है, 5000 वर्ष पुरानी नहीं है ये हजारों हजारों साल पुरानी। गीता 5000। ठीक है, लिखने वाले लिख रहे हैं, लिखने दो। काल के विषय में अभी आधुनिक मानस नहीं जानता, इसलिए इसका ध्यान रखना। ये आदिकाल से आई हुई, आदिकाल माने अत्यंत प्राचीन है। नीचे कुशा, कुशा समझ गए हैं? ये मैंने अपने आसन में से निकाल के दिखाया, ये दिख रहा है ना, कुशा। ये कुशा, कुशा का आसन बाजार में आराम से मिल जाता है। कुशा का आसन सबसे नीचे, उसके ऊपर वूलन ब्लैंकेट शीट, उसके ऊपर मोटी प्योर कॉटन की शीट। ये तुम्हारा आसन हो गया। ये इसमें लिखा है चैल अजन कुशा उत्तरम, रिवर्स ऑर्डर में बिछाओ। बाकी का जो इसमें लिखा है उसे तुम जाकर के प्लेलिस्ट के लेक्चर में सुन लेना। अध्याय 5 नहीं, अध्याय 6 श्लोक नंबर 11, उस ध्यान में अवस्था में अध्याय 6 श्लोक नंबर 11, वहां जाके देख लेना प्लेलिस्ट में, उसमें पूरा लेक्चर मैंने दिया है। और दूसरा उपाय क्या करें? पहला उपाय तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरा उपाय, जब बैठो तो एक प्रयास और करो। इसको तो टांगों के लिए रख लो, हिप्स के नीचे, कूल्हों के नीचे 6 इंच, 5 से 6 इंच मोटा, या तो कपड़े का कोई गट्ठर बना लो, या कोई ऐसा तकिया हो थोड़ा हार्ड सा, 5-6 इंच का 2 बना के उसके ऊपर बैठो। हिप्स तकिए पर, टांगे नीचे माने टांगे आसन पर। जो आलती पालती हैं, हिप्स ऊपर उठ जाएंगी, आलती पालती नीचे गिरेगी। आलती पालती माने टांगों का द क्लैस्पिंग ऑफ द लेग्स, ये अवस्था नीचे गिरे, नीचे जाने दो। इससे क्या होगा, तुम इस प्रकार बैठोगे, इस प्रकार थोड़ा सा टिल्ट होकर। तो ये 2 व्यवस्थाएं कर लो, तुम्हारी आसन पर बैठने की अवधि अगर 30 मिनट है तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी 40-45 मिनट और 1 घंटा हो जाएगी। 1 घंटा है तो 70-75 मिनट, 1.5 घंटा हो जाएगी। मैं स्वयं इस पूरे आसन में तो नहीं, पर क्योंकि हम लोगों को तो दशकों दशकों के अभ्यास है लंबे, इसलिए हमें आवश्यकता नहीं पड़ती। कई बार कुशा अगर एड़ी में चुभे तो ऊपर कॉटन की शीट बस में बिछाता हूं, अन्यथा अन्यथा और आवश्यकता कभी अनुभव हुई नहीं आसन की। तो बाकी सबके लिए प्राचीन विधि है, इसको अपना करके मैंने इस विधि को अनेक लोगों को सुझाया, जिन्हें अनेकों प्रकार की समस्याओं से, नीचे टांगों की समस्याओं से निदान भी मिला है। और मैं उस सब नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे कोई, आपको कोई टेस्टिमनी नहीं दिलवानी है और कुछ नहीं करना है, इसलिए मैं उन विषयों पर नहीं जाऊंगा। किसने क्या कहा, पहले मैं पतला था फिर मैं मोटा हो गया, मैं मोटा था मैं पतला हूं। पर ये समझ लो उनकी संख्या कई सैकड़ों में होगी जिनको इससे लाभ हो चुका है। तो ये 2 काम करना, इन 2 कामों से तुम्हें निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा। चलो तीसरा एक और बता देता हूं। तीसरा और क्या करो? तीसरा, जितना लगे उतना पश्चिमोत्तान आसन, टांगे सीधी करके पैर के अंगूठे को पकड़ना। सब हमसे तो नहीं होता,
हमारे तो पेट है, कमर इतनी लचीली नहीं है। कोई बात नहीं, अंगूठों को पकड़ना 100% है, ठीक है, मान गए? ठीक। 5% कर लोगे? कितना? थोड़ा सा आगे झुक लो। हाँ, थोड़ा सा आगे तो झुक सकते हैं, पर बस घुटनों के ऊपर तक हाथ जाएगा, ऊपर ऊपर से, ठीक है, उतना कर लो। अंगूठे मत पकड़ो अभी। 5% कर लो, 10% कर लो, बढ़ाते बढ़ाते 25% तक आ जाओ। 5, 10, 15, 20, 25। अरे 25% पश्चिमोत्तानासन लग गया। ओ हो, क्या होगा? देवता फूल बरसाएंगे। फूल बरसाएंगे क्या मतलब हो गया साहब? इसका मतलब हो गया कि टांगों की नसों में, पैरों से हिप्स तक बहुत सुंदर लचीलापन विकसित हो जाएगा। इसलिए मैं वज्रासन के लिए नहीं कह रहा, मैं पश्चिमोत्तानासन के लिए कह रहा हूं। वज्रासन लगेगा तो यहां तो 50% या 100%, पर पश्चिमोत्तानासन तो 5% से शुरू करके 25, 30, 40, 50 तक जा सकते हो। 50 तक चले गए तो वाह, क्या बात है। 5% को टिक मार्क है, ठीक है। चलो, ये 3 काम करो, तुम्हारी बैठने की अवधि आसन पर बढ़ जाएगी। अनेक प्रकार की टांगों की समस्या, घुटनों की समस्या, हिप्स की समस्या, पैरों की समस्या का निदान होगा। पर इसका अर्थ ये नहीं कि जिनके घुटने इत्यादि बहुत लंबे समय से रह चुके, ग्रीस खत्म हो चुकी, डॉक्टर्स ने कह दिया कि साहब आप रिप्लेसमेंट कराइए, उनका मुझे कोई अनुभव नहीं है और ना मैं उनके लिए कुछ कह रहा। अगर उनको कोई लाभ हो जाए तो मेरे लिए भी एक पुष्टि होगी, समझ गए? बाकी उससे कम में बहुत लोगों ने बहुत लाभ प्राप्त किया है। बल्कि मैंने किसी उत्पादक से आसन बनवाए थे, वो बहुत महंगे पड़ रहे थे, इसलिए मैंने उस चीज को छोड़ दिया। क्योंकि बनवाओ दो, फिर लगे कि साहब ये है बीच में वो है। अरे बीच में ऊंच में कुछ नहीं है, घर में सब कुछ है, बिछाओ और बैठ जाओ। इसलिए आप ये चैला अजिन कुशोत्तरम, चैल अजिन कुशोत्तरम, 5 से 6 इंच ऊंचा हिप्स के नीचे आसन और टांगे नीचे गिरे, और पश्चिमोत्तानासन 5 से 25% तक करना आरंभ करो। आशा है कल्याण होगा। 1 तारीख का ध्यान रखना, 1 सितंबर रात 8 बजे 90 मिनट मेरे साथ। पहले 25 मिनट आदिगुरु मुनि वेद व्यास जी के कार्यक्रम का प्रीमियर होगा, जिसका लिंक 28 तारीख रात को शाम को चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में आ जाएगा। मॉनिटरिंग प्रोग्राम के सभी साधकों को ईमेल से आएगा, उनको शेयर करना है। और जैसे ही वो प्रीमियर खत्म होगा, उसके 1 मिनट के बाद लाइव महामंत्रों के उच्चारण के लिए मेरे साथ बैठना है। व्यवस्था मैंने बता दी थी, एक थाली अगर उपलब्ध हो तो 5 दीपक, नहीं तो 1, मेरे पास तो 1 दीपक होगा। रौली से स्वस्ति अथवा ओम बना लें, थोड़े से अक्षत रख लें, पुष्प हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक। कलावा बंधा हुआ है तो उत्तम, नहीं बंधा तो रख लेना साथ में। और इसके अतिरिक्त जल की कटोरी, घर के जितने लोग हों उन सब के लिए, अगर 5 हैं तो 2-3 कटोरी चम्मच के साथ, ताकि पूजन करने में सहजता रहे। और जिन्हें मन हो बाद में प्रसाद खाने का, थोड़ा सा अपना घर का कोई भी प्रसाद, कोई इलायची दाना, चीनी, शक्कर जो हो वो रख लेना, ठीक है। तो ये सब प्रसाद का भी हो गया। प्रसाद मैंने इसलिए लिखा तो बाद में मन होता है, अन्यथा अपने राम तो उसी में मस्त है। तो ये सब व्यवस्था कर लेना। और महामंत्रों का पूर्णिमा का दिन है। पूर्णिमा 1 तारीख को 9:54 प्रातः आरंभ हो चुकी होगी, है 2 तारीख तक, इसलिए हम पूर्णिमा को 1 को ही कर रहे हैं। अतः इस कार्यक्रम का प्रसार
जहां तक संभव वहां करना साधक, ताकि आदि गुरु मुनि वेदव्यास, जिनके माध्यम से आर्ष ग्रंथों का आलोक मुझ जैसे, तुम जैसे, हमारे पूर्वजों जैसे अनगिनत के पास पहुंचा और संततियों के पास पहुंचेगा, उनके प्रति हम अपने हृदय से भाव कृतज्ञता और उनके विषय में कुछ जान पाए। आज के लिए इतना ही। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है। गणनान्त्वा गणपति ओम ही सत्य है।